नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है स्पोरोपोलिन द्वारा। दूसरा, जब बीजांड में बीजांड वृंत, निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीध में होते हैं तो बीजांड कहलाता है आर्थ्रोट्रोपस बीजांड। तीसरा, द्विगुणित भ्रूणकोश कोशिकाओं से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया कहलाती है अपबीजाणुता। चौथा, द्विनिषेचन से बनता है ऑप्शन क गुरु बीजाणु, ख बीज, ग फल, घ भ्रूणपोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क गुरु बीजाणु। द्विनिषेचन की क्रिया होती है आवृत्तिबीजी पौधों में। छठवां प्रश्न, जब जनन क्रिया में भाग लेने वाले दोनों युग्मक संरचनात्मक रूप से समान हो तो उन्हें कहा जाता है समयुग्मी। सातवां प्रश्न, बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव के विकसित होने को हम अनिषेक जनन कहते हैं। एक पुष्पी पादप में सबसे पहले पॉलन ट्यूब कहाँ पहुँचती है? ऑप्शन क अंड कोशिका में, ऑप्शन ख एंटीपोडल कोशिका में, ऑप्शन ग सिनर्जिड कोशिका में, ऑप्शन घ केंद्रीय कोशिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सिनर्जिड कोशिका में। नौवां प्रश्न, नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। 10वां, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही साथ परिपक्व नहीं होते हैं तो यह कहलाता है डाइकोगैमी। 11वां प्रश्न, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है वर्तिकाग्र। 12वां प्रश्न, फल का निर्माण होता है अंडाशय से। 13वां, आवर्ती बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवास्चिन ने। 14वां प्रश्न, सबसे छोटा पुष्प का नाम है बुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफ्लेसिया होता है। 15वां प्रश्न, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से विकसित होने वाले फल को कहा जाता है आवासी या कोट या असत्य फल जिसको हम कहते हैं। 16वां प्रश्न, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना कहलाता है बहुभ्रूणता। 17वां, परागकण बनते हैं परागकोश में। 18वां, ब्रायोफिलम में कायिक जनन होता है पत्तियों के द्वारा। 19वां, जब एक नर युग्मक का केंद्रक अंड के केंद्रक से संलयन तथा दूसरा नर युग्मक का केंद्रीय या केंद्रक ध्रुवीय केंद्रकों अर्थात 2n से संलयन होता है तो यह कहलाता है द्विनिषेचन। 20वां प्रश्न, भारत में आवर्ती बीजी भ्रूणीय अध्ययन के जनक हैं प्रोफेसर पी माहेश्वरी। 21वां प्रश्न, फल के अंदर बीज का अंकुरण कहलाता है विविपेरी। 22वां, बीज का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। 23वां, भ्रूणपोष बनता है द्वितीयक केंद्रक से। 24वां प्रश्न, भ्रूणपोषी बीजों में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? भ्रूणपोष में। 25वां, लीची का खाने योग्य भाग कहलाता है एरिल। 26वां, चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण चिरप्टेरोफिली कहलाता है। वायु के द्वारा होने वाला परागण एनेमोफिली कहलाता है। 28वां, जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। कीटों द्वारा होने वाला परागण एंटोमोफिली। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली। चींटी द्वारा होने वाला परागण मर्मिकोफिली। तथा 32वां प्रश्न है, घोंघा द्वारा होने वाला परागण मेलेकोफिली कहलाता है। 33वां प्रश्न, बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा था सिट्रस में। 34वां प्रश्न, दालों में प्रोटीन कहाँ संचित होती है? बीज पत्रकों में। 35वां प्रश्न, निम्न में से किस में पैराशूट विधि द्वारा प्रकीर्णन होता है? ऑप्शन क सूरजमुखी, ख कपास, ग पोस्त, घ माधवी लता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क सूरजमुखी में। 36वां प्रश्न, 200 परागकण बनाने के लिए कितने अर्धसूरी विभाजनों की आवश्यकता होती है? 150। 37वां प्रश्न, जीनिया तथा मेटाजीनिया का संबंध होता है परागकण व भ्रूणपोष से। 38वां प्रश्न, अनिषेक जनन प्रायः मिलता है अंगूर में। 39वां, कमल में किस माध्यम से परागण होता है? कीट के माध्यम से। 40वां प्रश्न, परिपक्व भ्रूणपोष में उपस्थित होता है 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रिकीय होता है। 41वां प्रश्न, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। 42वां, विपुंसन अर्थात इमस्कुलेशन की क्रिया में किसे हटाया जाता है? एंथर अर्थात परागकोश को। 43वां प्रश्न, हाइड्रेला में परागण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। 44वां प्रश्न, मटर का बीजांड होता है एनाट्रोपस। 45वां,
पौधे का वह भाग जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है बीज कहलाता है। 46वां परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। 47वां टेपिटम का मुख्य कार्य होता है पोषण। 48वां मोनोकार्पिक पौधे वे हैं जिनके जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्पन होता है। 49वां प्रश्न पौधों को हवा में उगाना तकनीक कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। और तथा 50वां प्रश्न है आवर्ती बीजों का भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।